वो इतनी अलौकिक है कि मूल कथा जिसे कह सकते हैं अपन। और ऐसा पूरी मूल कथा का श्रवण कदाचित ही होता है, और ये तब होता है जब सब हमारे पुण्य फल जागृत होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस कथा के आज अंतिम दिन कथा का फल कैसे मिलता है, इसका आप आनंद तब उठाएंगे जब आपको अंतर्मन से ये ज्ञात होगा कि अभी मैं जो घोषणा करने जा रहा हूँ वो ऐसी घोषणा है शायद ही कभी किसी ने की हो, और इतना बड़ा लाभ पहली ही कथा का इतना मिल जाएगा ये कभी व्यक्ति सोच नहीं सकता। और जब लौकिकता में अलौकिक का वातावरण जुड़ता है तो व्यक्ति कैसा धन्य हो जाता है। इस कथा का क्या परिणाम निकल रहा है आप सब बड़े ध्यान से सुने कि श्रीनाथ जी मंदिर के सारे वैष्णवजन, हैदराबाद के जितने भी पधारे हुए वैष्णवजन हैं, और श्री गिरधरदास जी, श्री बीसन लाल जी अग्रवाल, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य आज अपने जीवन का किया है। वैसे तो उन्होंने संपूर्ण जीवन को सेवा में ही समर्पित कर दिया है, और ऐसी सेवा ये भी भगवत कृपा से ही मिलती है। और उन्होंने जो आज अकस्मात मुझे एक घोषणा करने का कहा है, और ये घोषणा ऐसी घोषणा है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके भी जीवन का ऐसा लाभ कभी नहीं मिल सकता। इस वर्ष दीपावली, जैसे आज मनोरथ दीपदान का है, दिवाली का है, और बहुत कम होता है कि दिवाली और होली एक ही दिन हो जाए। आज यहाँ व्रज की मंडली एक ऐसी आई है जो आपको लठमार होली और फूल फाक का अलौकिक जीवंत दर्शन इसी मंच से आपको रात्रि 8 बजे कराएगी। और जीवन में ऐसा अवसर भी बहुत कम आता है कि ऐसी होली देखने का अवसर अपने को इतने पास से देखने को मिले। तो इस वर्ष दीपावली के दूसरे दिन, भाई दूज के दिन, लगातार आचार्य पीठ से जो हमारे प्राकट्य पीठ के युवराज आचार्य पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महोदय के श्रीमुख से जो कथा का गंग प्रवाह बह रहा है, वो प्रवाह जब व्यक्ति स्नान करता है उसमें तो स्वयं ऐसा जागरण पैदा होता है कि इस कथा का फल सारे वैष्णवजनों को मिलना चाहिए। तो दीपावली के बाद श्री बीसन लाल जी अग्रवाल एक घोषणा कर रहे हैं कि इस वर्ष दीपावली के बाद दूसरे दिन से ही मथुरा में सभी बहनों को एक तोहफा देना चाहते हैं, और सभी बहनों के लिए वो ये घोषणा कर रहे हैं कि मथुरा में यमुना स्नान, भाई दूज के दिन जतिपुरा के दर्शन, वृंदावन के दर्शन, गिरिराज जी की परिक्रमा, और जितनी भी बहनें जाना चाहें वे अपना नाम लिखा दें। सारी व्यवस्था आपके आने जाने की, भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था श्री बीसन लाल जी अग्रवाल की तरफ से निःशुल्क रहेगी। देखो किसी कथा को सुनने का कितना बढ़िया फल प्राप्त होता है। बार बार नहीं आवे अवसर बोलते हैं ना, जीवन में कभी ऐसा अवसर आता है वो ऐसा फल दे जाता है कि पूरे जीवन व्यक्ति को याद रखता है। तो श्री बीसन लाल जी अग्रवाल की ये घोषणा आप स्वयं जो सुन रहे हैं, अपने भी जितने परिचित हैं उनको बताइए कि सारे बहनों को उन्होंने इस कथा के फलस्वरूप ऐसा पुरस्कार और ऐसा प्रसाद देने का विचार किया है कि इस वर्ष दिवाली के बाद मथुरा में 5 दिवसीय आयोजन, जिसमें आपके आने जाने की व्यवस्था भी निःशुल्क, आपके रहने की व्यवस्था निःशुल्क, वहाँ विभिन्न मनोरथों की व्यवस्था निःशुल्क, और आपके आवास की व्यवस्था निःशुल्क, या ये समझिए कि बस आपको नाम लिखाना है और मथुरा पहुंच जाना है। और इसके बाद अभी थोड़ी देर में कथा प्रवाह प्रारंभ होगा। आज सुदामा चरित्र जो बहुत मार्मिक चरित्र है, और श्रीमद् भागवत जी का प्राण चरित्र कहते हैं, जिसे प्राण प्रसंग है जो, वो आज यहाँ आप श्री के श्रीमुख से लगातार प्रवाहित होगा। उसके बाद 2 बजे यहाँ हवन का आयोजन है, पूर्णाहुति हवन। देवाधिदेव महादेव 3 स्वरूप में विराजमान श्री चंपेश्वर महादेव के मंदिर के सन्मुख ही यज्ञ कुंड बनेगा, और वहाँ जितने भी लोग इस पूर्णाहुति आहुति में भाग लेना चाहें वे सबके सब पहुँचे, और इस कथा का जो मूल लाभ है पूर्णाहुति की आहुति, वे सब आप वहाँ पे जरूर दें। आज इसके बाद यहाँ रात्रि 8 बजे जो कार्यक्रम होगा
और दीपदान का मनोरथ आपको यहाँ संध्या 7 बजे यहाँ दर्शन करने को मिलेगा। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महोदय ने अभी सभी वैष्णव जनों के लाभार्थ एक घोषणा की है कि भाई दूज के इस स्नान में आप सबके साथ में आप श्री स्वयं वहां विराजमान रहेंगे। श्याम तेरी बांसी बजे धीरे धीरे, लाला तेरी बांसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी ने तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी ने तीरे, ओ लाला तेरी बांसी बजे धीरे धीरे, ओ राधा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मधुमंगल उत्तम श्रीदामा, इत में ललिता इत मधुमंगल उत्तम श्रीदामा, इत मधुमंगल उत श्रीरामा, बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे, बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे। ओ शाम तेरी बांसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ लाला तेरी बांसी बजे धीरे धीरे, ओ लाला तेरी बंसी बजे। जय हो राधे राधे। इत में ललिता उत में विशाखा, तुम्हें विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, तुम्हें ललिता, उत में विशाखा, बीच में श्री राधा चले धीरे धीरे, उत में श्री राधा चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे श्री यमुना जी ने तीरे, चले धीरे धीरे। जय हो राधे राधे। ओ श्याम तेरी बांसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी
जी सुनाई धीरे धीरे बीच में गीता जी सुनाई धीरे धीरे ओ लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे राधा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कदम की डारी पे झूला परो है कदम की डाली पे झूला परो है राधा और श्याम झूले धीरे धीरे राधा श्याम झूले धीरे धीरे झूले धीरे धीरे श्री यमुना जी ने तीरे झूले धीरे धीरे श्री यमुना जी ने तीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे ओ लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे ओ लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे वल्लभाधीश की जय। नमामि श्रीद्वारिकाधीशम् शोभया नित्यसेवितम् शङ्खचक्रादिसंयुक्तम् घनश्यामं चतुर्भुजम् प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादं बुजरेण वः स्वीयानान्तानि चाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराभिषायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिः चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा शरीराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यं गवेन प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम्
श्रीविठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतेश गोकुलपते श्रीगोकुलेन्दु विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायादिदं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणास्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल धन श्यामं च तवंशजा कालिन्दे स्वगुरु गिरे गुरुविभो स्वीय प्रभुश्च स्मरे यत्कृपादृष्टिवृष्टयेक बिन्दुस्पर्शे रसार्द्रता कृष्णलीलाब्धिजाजन्तो न कदापि निवर्तते तानेव श्रीमदाचार्य चरणाश्रये मुदा तेनैव मम तद्वाक्य बोधो द्विजायते पुष्टिमार्गादिलीलाभिः स्वानन्दं पूरयन् निजनम् स्वाश्रयं कुरुते यश्च तमहं कृष्णमाश्रये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। विराजमान अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण, सन्मुख विराजमान परम वैष्णव भक्त श्री महादेव जी महाराज,
श्री बिशन लाल जी अग्रवाल, समग्र परिवार, हैदराबाद से पधारे हुए सभी वल्लभी वैष्णवजन, विद्वतजन, ब्रह्मदेव, श्री वल्लभ के कृपा पात्र लाड़ीले, आप सभी मेरे स्वजन, आत्मीय जन। आज हमारी कथा विराम की ओर प्रस्थान कर रही है। देखते देखते 7 दिन कहां गुजर गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे कथा आज ही प्रारंभ हो रही हो। मैं कई बार कहता हूं, कोई स्थान पे कथा का आयोजन हो और वहां की पत्रिका जब हाथ में आती है तो कई पत्रिकाओं में अंत में लिखा होता है कथा की समाप्ति फलानी तारीख को। तब आश्चर्य होता है, भगवान की कथा कभी समाप्त हो सकती है क्या? यथा भाग्य यथा समय, केवल विराम ही हो सकता है। और फिर जब भाग्योदय हो, कथा का पुनः प्रारंभ हो जाता है। सत्संग तो नित्य होता है। और अगर भगवान की कथा ही समाप्त हो जाएगी तो इस जगत में सुनने लायक दूसरा है ही क्या? क्लेश के सिवाय जगत में दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए कथा कभी समाप्त नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और प्रभु की लीलाएं तो अनिवर्चनीय है। शेष सहस्त्र मुख निश दिन गावत, पार नहीं पावत ताको। शेष जी अपनी सहस्त्र फनाओं से निश दिन प्रभु का गुणगान गाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की लीलाओं का और गुणों का कोई अंत ही नहीं है। और इसीलिए वेद भी भगवान की लीलाओं के लिए नेति नेति, न इति न इति। प्रभु की लीलाएं अनिवर्चनीय है। केवल यथा मति यथा समय हम उसका अवगाहन कर सकते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। वहां तक कथा का हमने श्रवण किया। प्रभु का गृहस्थाश्रम बहुत ही आनंद से व्यतीत हो रहा था। एक बार नारद जी आए, भगवान से पूछा कि भगवान अब तो आप द्वारकाधीश हो गए हैं, अनंत वैभव आपके पास में है, और अब भी आप आपके ब्रज के भक्तों को भूले नहीं है, क्या कारण है? भगवान ने कहा, नारद जी यह विषय प्रेम का है और प्रेम का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। प्रेम का तो अनुभव करना पड़ता है। और उन गोपियों के प्रेम को मैं क्या कहूं, मैं भी अपने शब्दों से उसे बयान नहीं कर सकता। और अगर आपको जानना ही है कि मेरी उन गोपियों को मैं कभी क्यों भूलता नहीं हूं, उनका विस्मरण कभी क्यों नहीं करता, तो आप स्वयं ही परीक्षा कर लीजिए। नारद जी ने परीक्षा करने के लिए एक मिश बनाया, एक बहाना बनाया। मथुरा में रुक्मिणी आदि भगवान की जितनी रानियां थी, उन सभी को क्रमशः नारद जी मिले और कहा कि प्रभु के उदर में बहुत ही पीड़ा हो रही है, प्रभु को बहुत ही परिश्रम हो रहा है। कई वैद्यों से उपचार कराया लेकिन कोई औषधि लागू नहीं पड़ती। एक ही उपाय है, आपके चरण धो करके उसका चरणोदक अगर भगवान को पिलाया जाए तो प्रभु की यह पीड़ा दूर हो जाएगी। भगवान की रानियों ने कहा, रे प्रभु तो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, हम तो उनकी दासियां हैं, हमारे चरण धो करके उसका जल प्रभु को पिलाएंगी तो हमको नरक की गति मिलेगी, यह हमसे कैसे हो सकता है? उन्होंने अपना चरण धो करके जल प्रभु को नहीं दिया, नारद जी को नहीं दिया।
फिर नारद जी आए ब्रज में, गोपियों की परीक्षा करने के लिए वही मिश बनाया। नारद जी गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियां, कोई समय तुम भगवान श्री कृष्ण को कितना स्नेह करती थी, तुमने कितना स्नेह दिया, और वह तो बड़ा निष्ठुर है, तुम सबको छोड़ करके मथुरा और वहां से द्वारका भी चला गया। लेकिन आज उस भगवान कृष्ण के उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। जितने भी राजवैद्य थे, बड़े बड़े हकीम थे, उन सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन किसी का उपचार, कोई भी औषधि भगवान को लागू नहीं होती। और ज्योतिषियों ने ऐसा बताया कि जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करता हो, उसके चरण धो करके उसके जल अगर प्रभु को दिए जाएं, तो ही प्रभु की उदर की पीड़ा निवृत्त हो सकती है। और तुम तो भगवान को कितना प्रेम करती हो। तब गोपियों ने क्षण मात्र का विलंब किए बिना अपने चरण धो करके उसका जल नारद जी को दिया, नारद जी को चरणोदक दिया कि हे नारद जी, हमारा चरणोदक लेने से भगवान के उदर की पीड़ा अगर दूर होती हो तो भले कई जन्म तक हमको नरक की प्राप्ति हो, हमें कोई वांधा नहीं है। और तब नारद जी ने प्रेम का स्वरूप समझा कि इन गोपियों का प्रेम कितना अहेतुक है, कितना निस्वार्थ है। और इसीलिए श्री आचार्य चरण ने नवधा भक्ति से भी श्रेष्ठ प्रेम लक्षणा भक्ति को बताया है। इसका आगे हम वर्णन चर्चा करेंगे। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो अपने वश, उरधर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उधो संत सराहे, भूरि भाग्य गोकुल के वनिता, यति पुनीत भव माही, गोपी प्रेम की ध्वजा। कहाँ भयो जो विप्रकुल जन्म्यो, जेहि हरि सेवना, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख धाई, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। उन गोपीजनों का स्नेह अहेतुक था, निस्वार्थ था, इसलिए को उनको प्रेम की ध्वजा कहा गया। ध्वज यानी किसी भी देश के साम्राज्य का प्रतीक है। प्रेम का भी अपना अनोखा एक साम्राज्य है और उसका सार्वभौमत्व तो गोपीजनों का है, इसीलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कही गई। इन ब्रज की गोपियों ने कोई साधन नहीं किया था, न कोई यज्ञों का यजन किया था, न तीर्थ यात्राएं की थी, नहीं पाठशाला में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गई थी, नहीं कोई नियम उन्होंने पाले थे। उनके पास दो ही साधन थे, एक अश्रु और दूसरा आश्रय। प्रभु का स्मरण करते करते आंख में से निश दिन गंगा यमुना बहती थी और प्रभु के चरणारविंद का दृढ़ अनन्य आश्रय सिद्ध हो चुका था। और सबसे बड़ा साधन था प्रेम। और देखिए गोपियों के प्रेम में कितनी ताकत थी। और इस लीला का वर्णन रसखान जी करते हैं कि जाको शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सुजाए निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अनंत अखंड छेद अभेद सुवेद बतावे, नारद ते सुख व्यास रटे पची हारी गए पुनि पार न पावे,
ताही अहिर की चोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिस परब्रह्म परमात्मा का शेष महेश यानी शिव जी, गणेश गणपति, सुरेश इंद्र, दिनेश सूर्य, ये सभी देवताएं गुण गाते गाते थकते नहीं हैं और फिर भी उनके गुणों का कोई पार नहीं है। नारद जी से लेके व्यास जी और सुखदेव जी जैसे परमहंस निरंतर जिनके गुण गाते ही रहते हैं, जो आदि भी है, अनादि भी है, अनंत भी है। और ऐसे परब्रह्म परमात्मा एक ब्रज की गोपी के सामने थोड़ी सी छाछ के लिए ठुमक ठुमक नृत्य करते हैं। प्रेम में यह ताकत है कि भगवान को भी नृत्य करने के लिए मजबूर कर सकता है। और उन गोपियों के प्रेम को आदर्श मान करके कहा, ताते पर प्रेम लक्षणा, प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी है कि उसमें नवधा भक्ति का समन्वय हो जाता है। और ऐसे कई चरित्र भगवान ने किए। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को गन्ना खाने की इच्छा हुई और एक गन्ना उठा लिया और अपने हाथ से छीलने लगे तो प्रभु की उंगली में उस चप्पू की धार थोड़ी लग गई और अंगुली में से रक्त बहने लगा। यह श्री भागवत जी के प्रसंग नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में बहुत सुंदर प्रसंगों का वर्णन है। रुक्मणी आदि भगवान की रानियां खड़ी थी। उन्होंने देखा कि प्रभु के उंगली में से रक्त बह रहा है, भयभीत हो गई। अरे प्रभु को परिश्रम हुआ है, कोई पट्टी लाओ, कोई कपड़ा लाओ, प्रभु की उंगली में पट्टी बांधो। सभी पट्टियां ढूंढने के लिए गई। अब द्वारकाधीश के वैभव वाले दरबार में कपड़े की पट्टी कहां जल्दी मिलेगी। बाजू में द्रौपदी खड़ी थी, अपनी कीमती साड़ी फाड़ करके और उसकी पट्टी बना करके भगवान की उंगली में बांध दी। और उस दिन रात को शयन खंड में पोड़े पोड़े भगवान अपनी उंगली के सामने देख रहे थे। रुक्मणी ने पूछा कि भगवान आप क्या देख रहे हो। भगवान ने कहा, इस कपड़े के तंतुओं को मैंने गिना, बराबर 999 हुए। इसका अर्थ कि द्रौपदी के मेरे ऊपर 999 उपकार हुए। कल सुना ना हमने, राई को फल देते हैं मेरू समान। और फिर भगवान ने कला निकेतन में ऑर्डर दे दिया और 999 साड़ियों के पार्सल करके दूसरे दिन गिफ्ट कर दिए। ऐसी कथा थी। और सोचिए कि उसी समय भगवान ने द्रौपदी के उपकार का बदला चुका दिया होता तो हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी की क्या दुर्दशा हो सकती थी। जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। हमको पता नहीं कि हमारा कल्याण कब और किस चीज से होने वाला है। अरे जीव को तो 2 डग भी दिखता नहीं, इसलिए हमको कभी कभी ठोकर लगती है और हम गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु को तो हमारे अनंत जन्मों का पता है। इसलिए कब, कहां, किस तरह से किस जीव का कल्याण होगा ये प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं। जीव के स्वभाव में अधीराई होती है। हमारा स्वभाव कैसा है कि हम कुछ भी करें हमको फल अभी के अभी चाहिए, लेकिन भगवान के कर्तृत्व में पूर्णता है। योग्य समय पर ही ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता है। और वह भी जब जीव निस्साधन बन जाता है। प्रसंग आपने सुना है कि दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के चीर खींचने का आदेश दिया और मात्र कही गई बात नहीं थी, दुशासन ने चीर खींचना शुरू किया। उस सभा में एक से एक बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरथी बैठे हुए थे। विदुर जी थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह जैसे समर्थ व्यक्ति बैठे हुए थे। द्रौपदी सभी के सामने याचना करने लगी, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बचाओ। आज
हस्तिनापुर की कुलवधु की लाज लूट रही है, लेकिन सभी नतमस्तक होकर के बैठ गए। और द्रौपदी को जब पता चला कि लौकिक कोई भी साधन में मेरे काम आने वाला नहीं है, सूरदास जी के पद का श्रवण किया था ना, जब लग गजबल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल होए बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। सुनेरी मेरे, मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तजी आए निजदाम। दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और द्रौपदी को लगा कि संसार के सभी आश्रय व्यर्थ हैं, केवल इस विश्व में एक ही व्यक्ति है मेरे कृष्ण जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। और मन में जैसे ही द्रौपदी ने हरि का स्मरण किया, वैसे ही मानो वस्त्र के रूप में स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए हो, और द्रौपदी के 999 चीर भगवान ने पूरे। सूरदास जी कहते हैं वसन रूप भय श्याम, मानो जैसे भगवान का वस्त्रावतार हुआ हो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की अड़े सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग अपनो बरत्यो नेक सरो नहीं का, निर्बल है बलराम पुकारो आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पद सुता निर्बल भई तारिन तजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन के जिसके लिए कहा जाता था कि उसके बाजुओं में 1000 हाथी जितना बल था, लेकिन वह भी थक गया। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आप बल तप बल और बाहुबल, चौथो हे बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। उसके बाद कथा आती है सत्राजित नाम का एक यादव जो बड़ा ही सूर्य भक्त था, और सूर्य के साथ उसकी मित्रता भी थी। और एक दिन सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को अपने जैसे तेज समान स्यमंतक मणि दिया, और साथ में सत्यभामा नाम की कन्या भी सत्राजित को सूर्य ने दी। और कहा जाता है कि उस मणि में इतना सामर्थ्य था कि जहां भी वह समंतक मणि होता वहां कभी अकाल नहीं पड़ता था, वहां बहुत ही वैभव निरंतर स्थिर रूप से बना रहता था, कोई प्रकार का रोग राज्य में नहीं आता था, प्रजा बहुत ही सुखी थी, अनाज पुष्कल प्रमाण में वहां उगता था। भगवान की सत्याजित से मित्रता थी। भगवान ने एक बार उससे सलाह मशवरा किया
कि मणि अगर राजा के पास होए, उत्तम वस्तुओं में से राजा के पास होनी चाहिए तो सारा राज्य सुखी होगा। तो हमें यह मणि उग्रसेन महाराज को भेंट देना चाहिए। लेकिन सत्याजित का मन उस मणि में बहुत ज्यादा रहता था, इसलिए उसने मणि भगवान को नहीं दी। और सत्याजित का जो छोटा भाई था उसने क्या किया कि वह जो प्रसेन था उसको भी मणि में से अपना हिस्सा चाहिए था। प्रसेन को भी मणि में बहुत ही आसक्ति थी। तो एक बार वह समंतक मणि को अपने गले में धारण करके और जंगल में शिकार खेलने गया। वहां एक बहुत बड़ा विकराल शेर बैठा था। मणि के तेज को देखकर उस सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण कर दिया और उसके घोड़े समेत प्रसेन के प्राण सिंह ने ले लिए और उस मणि को लेकर के सिंह चला गया। वहां पर थोड़े बहुत रीछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने सिंह के पास यह मणि देखा तो उनकी खेलने की इच्छा हुई। तब रीछों के राजा जाम्बुवान ने सिंह को मारा और मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए। चर्चा हुई थी ना, मेरू पर्वत में उनका वास था। और इस तरह से सत्यजित को मन में शंका हुई कि भाई अभी तक घर नहीं लौटा है और मणि लेकर के साथ में गया है। पता चला तो जंगल में मरे हुए भाई का शव मिला। सीधी कृष्ण के ऊपर शंका हुई कि कृष्ण यह मणि मांग रहा था, निश्चित इस मणि के लिए कृष्ण ने मेरे भाई को मारा है। और चारों ओर समाज में कृष्ण को बदनाम करने लगा कि कृष्ण ने मेरे भाई को मारा और उसके पास से मणि छीन ली है। भगवान को यह अच्छा नहीं लगा। भगवान स्वयं मणि ढूंढने के लिए पधारे। जंगल में आए, प्रसेन को मरा हुआ देखा, थोड़ी दूर मरे हुए सिंह को देखा और नजदीक में रीछ के पद चिन्ह जब देखे तो उसका पीछा करते करते भगवान जाम्बुवान की गुफा में अंदर पधारे। और भगवान श्री कृष्ण ने गुफा में जाकर के देखा कि रीछ के छोटे छोटे बालक उस मणि के साथ खेल रहे थे। भगवान जैसे ही मणि लेने गए, रीछ के बालक भयभीत होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगे और उनकी आवाज से जाम्बुवान महाराज वहां पर आ गए। देखा कोई व्यक्ति मेरे बालकों को परेशान कर रहा है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और जाम्बुवान के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया जो 28 दिन तक चला। दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे, लेकिन अंत में भगवान की मुष्टिका के प्रहार से जाम्बुवान जी के सभी गात्र शिथिल होने लगे। और तब जाम्बुवान जी ने हाथ जोड़ करके भगवान को विनंती की, महाराज इस धरती पर दूसरा कोई व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता। मैं आपको पहचान गया हूं, आप वही रामचंद्र जी हैं कि जिन्होंने त्रेता युग में मुझ पर अनुग्रह किया था। और आपके साथ में ही हम लोगों ने रामेश्वर से लंका तक का सेतु बनाया था। और आज इस युग में आपने पुनः पधार करके मुझ पर कृपा की। प्रभु आप बहुत कृपालु हो। यहां आपका पधारना कैसे हुआ? तब भगवान ने कहा, सारा वृतांत जाम्बुवान को सुनाया कि यह मणि सत्राजित का है, इस तरह से सिंह शिकार करके ले गया, वहां से तुम्हारे पास यहां पर आया और मैं यह मणि सत्राजित को लौटाने के लिए आया हूं क्योंकि चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा हुआ है। तब जाम्बुवान ने भगवान को मणि तो भेंट की, लेकिन साथ में अपनी पुत्री जाम्बवती को भी भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान जाम्बवती को लेकर के द्वारका पधारे। और उसके बाद जब भगवान मणि लेकर के सत्राजित के आए, सारा वृतांत सुनाया, तब सत्राजित शर्म के मारे लज्जित हो गया, उसका सर झुक गया और भगवान से विनंती करने लगा। भगवान
कि मेरी पुत्री जो सत्यभामा है, जो सूर्य ने मुझे प्रदान की हुई है, बड़ी तेजस्वी है और इस भूतल पर आपके योग्य कोई दूसरा वर उसके लिए नहीं है। आप ही योग्य पुरुष हो, कृपा करके मेरी पुत्री का स्वीकार करो और इस समंतक मणि भी मैं आपको भेंट में देता हूं। भगवान ने कही, नहीं, समंतक मणि मुझे नहीं चाहिए, पुत्री का मैं स्वीकार करता हूं, समंतक मणि तुम्हारे पास ही रखो। और इस तरह से सत्यभामा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना जी के तट पर विहार कर रहे थे। वहां किसी कन्या को अकेली यमुना जी के तट पर विहार करते हुए देखा। परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया, कालिंदी समाख्याता वसामि यमुना जलम। मेरा नाम कालिंदी है और मैं भी सूर्य की पुत्री हूं, और इस यमुना जल के बीच में मेरे पिता ने मुझे महल बना के दिया है। देखिए वैष्णव, यमुना जी का एक नाम भी कालिंदी है, लेकिन यहां जो कालिंदी की वार्ता आती है वह श्री यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। मूल श्री यमुना जी तो ठाकुर जी के चतुर्थ पटरानी के रूप में विराजते ही हैं। कालिंदी व श्री यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। और श्री आचार्य चरण कालिंदी का अर्थ करते हैं, कली द्योति खंडयति इति कालिंदी। जो कली के दोषों को दूर कर दे उसी का नाम कालिंदी है। जीवों के दोषों को दूर करके जीवों को निर्दोष बनाए, वही कालिंदी है। और कहा कि कई वर्षों से मेरी इच्छा कृष्ण को वरने की है और इसीलिए मैं यहां वास करके यमुना जी के किनारे पर तप कर रही हूं। और तब कालिंदी के साथ में भगवान ने विवाह किया और उसके बाद मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, इन सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। और भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हुई जो अष्टधा प्रकृति का स्वरूप मानी जाती है। और उसके बाद सुदामा चरित्र आता है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामापुरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। दिन भर में कर्मकांड करके जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट बड़ी मुश्किल से पालता था। कभी कभी कोई यजमान वृत्ति ना मिले तो सारा दिन उपवास करके व्यतीत करना पड़ता था। जीवन में बहुत ही दारिद्र्य था। एक बार सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि घर में इतना सारा दारिद्र्य है और सुना है कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे साथ सांदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे और उनके पास तो सारी द्वारका सुवर्ण की अनंत वैभव है। तो मित्र भाव से आप उनके वहां जाइए, निश्चित ही आप पर कृपा करके आपके सभी दुख दूर कर देंगे। सुदामा को मन में संकोच हो रहा था क्योंकि सुदामा ने अयाचक व्रत धारण किया था। अनायास जो कुछ भी उसे सामने से मिले उसके द्वारा ही निर्वाह करते थे। कभी किसी के सामने सुदामा ने हाथ नहीं फैलाया था। और पत्नी आग्रह कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कुछ मांगो। पत्नी की बात टाल नहीं सके, लेकिन सोचा कि भगवान तो द्वारकाधीश है, द्वारका के राजा है। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान, राजा और गुरु, इन तीनों के पास कभी खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब प्रभु के सन्मुख जाते हैं, राजा को मिलने जाते हैं और गुरु के वहां जाते हैं, तो कभी भी खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए। कम से कम पुष्प से भी उनका वंदन करना चाहिए। मेरे पास तो द्वारकाधीश को देने के लिए कुछ उपहार नहीं है,
पत्नी से कहा घर में कोई चीज हो तो मुझे ला करके दो, द्वारकाधीश के लिए भेंट धरूंगा। घर में जाकर के पत्नी ने देखा तो केवल 4 मुट्ठी मोटे मोटे चावल घर में पड़े हुए थे और उस 4 मुट्ठी चावल की एक गठरी बांध दी। कहा स्वामी घर में तो इतना ही है, यह ले जा करके द्वारकाधीश को देना। सुदामा चलते चलते द्वारकापुरी आए। सुदामा की दीन दशा, फटे हुए वस्त्र और ऐसी अवस्था देख करके सोचा कि कोई भिक्षुक भगवान के पास मांगने के लिए आया है। द्वारपालों ने सुदामा को वहीं रोक दिया। महाराज क्या चाहिए? जो चाहिए हमसे कह दो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। इसके लिए द्वारकाधीश को परिश्रम देने की क्या आवश्यकता है? सुदामा ने कहा तुम गलत सोच रहे हो, मैं कोई भिक्षुक नहीं हूं और याचना करने के लिए भी नहीं आया हूं। जाकर के द्वारकाधीश को संदेश दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल सोचने लगे कि यह अपने आप को भगवान का मित्र बताता है। कहां द्वारकाधीश और कहां यह फटेहाल ब्राह्मण, भगवान इनके मित्र कैसे हो सकते हैं? लेकिन कहा कि भगवान से कहो कि भगवान का मित्र आया है। और द्वारपालों ने आकर के जब कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ वहां विराज रहे थे। जैसे ही द्वारपालों ने आकर के कहा कि महाराज एक फटेहाल दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर आकर के खड़ा है और अपने आप को कहता है कि मैं आपका मित्र हूं और मेरा नाम सुदामा है। और जैसे ही भगवान ने द्वारपाल के मुख से नाम सुना कि सुदामा मुझसे मिलने के लिए आया है, भगवान छलांग लगा करके सिंहासन पर से कूद पड़े और दौड़ते दौड़ते आए और जाकर के सुदामा को भगवान ने अपने गले से लगा लिया। और सुदामा को देखते ही भगवान के नेत्रों में से भी अश्रु बहने लगे। भगवान ने कहा, आहा मित्र, इतने वर्षों बाद तुझे मेरी याद आई है। हाथ पकड़ करके भगवान सुदामा को ले गए, सिंहासन पर उसे बैठाया और सुदामा को स्नान आदि करवाया, सुंदर वस्त्र परिधान करने को दिए। कहा जाता है कि रुक्मणी जी, सत्यभामा सभी सुदामा को स्वयं चमर ढालने लगी। पर यहाँ कभी कोई अतिथि जब बाहर से आता है तो अतिथि के चरण धोना ये अपनी प्राचीन परंपरा है।